भाग जाएगा कि नहीं। तो देखिए भाग कैसे करने लगेंगे हम, इतना ज़्यादा बड़ा, इतना तो समय होगा नहीं हमारे पास। फिर इसके बाद आपसे ये पूछ सकता है, अगर बताइए मान लीजिए ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो उस कंडीशन में बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो फिर भी वही समस्या हमारे पास आ गई कि अगर शेषफल बताना है हमको तो हम पहले इसका पूरा भाग करें कि आखिर 3 से पूरा भाग करने में कितना शेषफल आ रहा है। तो इसको आप बहुत इजीली 2 से 4 मैक्सिमम 5 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अंत तक समझना होगा इसको, और ऐसा नहीं कि केवल डिविजिबिलिटी रूल बस हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी समझते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ये हम संख्या है और उनके ये रूल्स लिखे हैं। इसके पहले मैं बता दूं आपको सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पता होगा, फिर भी सम संख्या इवन नंबर्स क्या होती है, वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है ना, ये सम संख्याएं होती हैं। या फिर इन्हीं में से कोई अगर संख्या लिखी है तो वो भी आपकी सम संख्या होगी। विषम संख्या, इनके अतिरिक्त जो भी संख्याएं बची है, अंक बोलूंगा मैं यहाँ पे, संख्या नहीं, जो भी अंक बचे तो वो सभी क्या होंगे, विषम अंक होंगे, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 संख्या नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक अंक संख्या तो होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं कि 1 से विभाजित होने का क्या नियम होता है, ठीक है। तो देखिए 1 से विभाजित होने का नियम ये है कि सभी संख्याएं, यानी कि 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती है। इनके अगर कल को आपसे बोल दिया बताइए 10 में अगर आप 1 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल आएगा, कुछ भी शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि 1 से पूरा 10 में भाग चला जाएगा। 1 से जब आप 10 में भाग देंगे तो एक कम 1 होगा आपका, ये आप करेंगे पूरा हो जाएगा। अब 0 उतारेंगे, जब संख्या उतारेंगे आप, भाग नहीं जा रहा, आप देख रहे हैं कि 0 उतारने पर कोई भाग नहीं जा रहा, तो जब नहीं भाग जाता है तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं, बस खत्म, शेषफल 0 आ गया। यानी कि यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से सभी संख्या में पूरा भाग चला जाता है। तो समझे आपको 1 से सभी संख्या विभाजित होती हैं। 2 का रूल क्या है भाई, 2 का देखिए रूल है कि अंतिम संख्या सम होनी चाहिए, यानी कि अंतिम संख्या जो होती है इनमें से ही कोई होनी चाहिए। यानी कि अगर आपसे कल को दे दिए 3, 4, 5, 6, 8, 9, बताइए 2 से भाग दे रहे हैं तो ये विभाजित है कि नहीं, तो आप सीधे कर देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि संख्या आपकी इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे अगर कोई भी 0, 2, 4, 6, 8 सपोज यहाँ पे लिखा 0 तो बिल्कुल है विभाजित, ठीक है ना। अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि बताइए अगर ये संख्या 2 से विभाजित है, अगर ये संख्या आपकी 2 से विभाजित है तो बताइए शेषफल क्या होगा। अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन है, जब 2 से विभाजित है तो शेषफल कहाँ से बचा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये बहुत ईजी है, अगर आपको लगे तब भी समझते हो तो आप थोड़ा वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। 3 से देखिए 3 से भैया विभाजित होने का रूल ये होता है कि जो आपकी संख्या है उसके जितने भी अंक हैं उनका योग भी 3 से विभाजित हो। चलिए आइए समझते हैं। इसलिए लिखा 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, ठीक है। ये 3 से हम इसमें भाग दे रहे हैं। आपसे पूछेगा बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाजित है अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो हम क्या बोले, मैं इस बात को फिर से बताता हूँ। मैंने आपसे बोला कि संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित अगर हो रहा है, यानी कि अंकों को जोड़ेंगे अगर वो अगर 3 से पूरा विभाजित हो रहा है तो फिर संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होगी। अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगी। चलिए समझते हैं क्या बोला। देखिए इनको है बोला हूँ मैं, इनको आप सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 7 जोड़ेंगे आप तो 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 26, 26 और 9 आपका होगा 35 और 7 42। अब आपको 3 से भाग देना है। आपको पता है 3 से भाग देने पर क्या आएगा। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि 14 3 42 होता, तो आप क्या करिए फिर से अप्लाई कर दीजिए 4 + 2/3। तो आप देखेंगे 4, 2, 6/3। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा तो आप ज्यादा प्रयास मत करिए, आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, वो 3 से पूरी विभाजित हो रही है, यानी कि ये संख्या पूरी 3 से विभाजित है। आपको बिल्कुल भाग करने, आप खुद ही देखा 3 से 4 सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 4 ये क्वेश्चन आप करेंगे, बताएंगे आप ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल बताना होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आई शुड अरे हिंदी बोल देता हूँ, इरेज इट, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब देखिए क्या है 4 से विभाजित होने का नियम।
तो क्या है, अभी मैंने 2 से विभाजित होने का नियम बताया था। देखिए 2 के नियम से भी आप समझ सकते हैं 4 का, देखिए 2 से कोई संख्या अच्छा आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, बात को समझिएगा। 4 मैं बोला आपसे, तो 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, यानी कि आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 8 को 2 की पावर 3, इतना तो समझ पा रहा हूँ। मैं भी एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। 64 2 की पावर 6, पता है आपको 128 2 की पावर 7। इनसे देखिए एक ही रूल आपको पढ़ना है केवल, क्या है कि 2 से वो संख्या विभाजित होगी जिसका अंत का एक अंक 2 से कट रहा होगा, या फिर इनमें से कोई एक संख्या होगी, सम संख्या होगी। 4 का रूल क्या है आपका, जिसके अंत की 2 संख्याएं 2 से विभाजित हो। सेम 2 का रूल, 2 का रूल क्या है, 2 का रूल ये है, या 2 से विभाजित होने का नियम आपका ये है कि कोई भी संख्या 2 से तब विभाजित होती है जब उसका अंतिम अंक जो होगा वो 2 से विभाजित होगा, या फिर अंतिम अंक कोई सम संख्या होगी। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखिए, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूं आपसे क्या ये 2 से विभाजित है, आप 1 सेकंड में बता देंगे जी बिल्कुल, क्योंकि अंत में इनमें से कोई एक संख्या। क्वेश्चन अब उठा, बताइए कि 4 से डिविजिबल है, तो देखते हैं। 4 का रूल क्या है कि 2 की पावर 2 होता है 4, यानी कि अंत की 2 संख्याएं 2 से कटें, यानी कि ये 52। तो आपको पता है 4 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 चौको 52, पूरा 13 बार में डिविजिबल होगा, कोई भी शेषफल नहीं आएगा। यानी कि क्या पता चला कि 4 से विभाजित है। बात करते हैं 8 की। 8 का क्या होगा, देखिए आप दोस्त देख रहे हैं, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ गए आप, यानी कि 3 लिख सकते हैं, यानी कि अब खेल किससे होगा, अंत की 3 संख्याओं से। अब इतना तो आप देख ही सकते हैं कि 8 से विभाजित है कि नहीं, इसको नहीं, सॉरी पूरी को लेने का जरूरत नहीं है आपको। 652 आप ले लेंगे और 8। अब आप बहुत आराम से कर सकते हैं, देखेंगे आप 2 संख्या ले लीजिए, 8 8 64, 1 बचेगा, 1 मतलब कहने का मतलब 8 8 64 कट जाएगा, 1 बचेगा और 2 आपका है, तो 12 तो कटता नहीं है 8 से, है ना, तो ये हो गया आपका। समझ में आया ना, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं है ये संख्या। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ 16 से देखते हैं। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी कि अंत की 4 संख्याएं 2 से कटनी चाहिए या फिर विभाजित होनी चाहिए, यानी कि ये आप इसको अब अप्लाई करिए इसमें 52। आप देखेंगे 16 से, जब आप 16 से भाग देंगे 26 में तो कितना आएगा, 10 बचेगा आपका। ठीक है, 10 बचेगा। 16 का 26 में भाग देंगे 10 ही ना बचेगा, और ये 52। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप फिर से 16 में भाग दीजिए, तो देखिए 10 में तो जाएगा नहीं। अब आप 105 लेंगे, 16 का पहाड़ तो आता होगा ना, 20 तक आप कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, 105 16 से करेंगे आप तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 ज़्यादा हो गया, तो 16 छक्का 96। अब 105 में आप क्या करिए, 105 में आप 96 घटा लीजिए, 15 में 6 9 आएगा, केवल 9 ही बचेगा आपका। यानी कि जब इस पर आप भाग दे रहे हैं 16 का तो 9 बच रहा है, और क्या कर दो 16 आप बचेगा, क्योंकि आप 16 से भाग दे रहे। अब 16 से कर लीजिए, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 ज़्यादा होता है, यानी कि 16 पंचे 80। तो क्या करेंगे, अब 80 हुआ तो 92 में आप 80 माइनस कर दीजिए, 92 माइनस 80 कितना बचा दोस्त, 12, यानी कि 12 आएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन 2 प्रकार बन सकते हैं, बताइए ये पूरी संख्या 16 से विभाजित है कि नहीं। अगर है तो फिर कोई बात नहीं, बधाई हो आपको, और अगर नहीं है तो आप शेषफल बताएं। तो नहीं विभाजित, पहली बात तो आंसर ये होगा नहीं है विभाजित 16 से, और शेषफल कितना होगा 12। आई थिंक समझ पाए होंगे आप। तो ये 16 आप 32 में समझ सकते हैं, अंत की 5 संख्याएं देख लीजिएगा। 64 अगर आ जाए तो अंत की 6 संख्याएं देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप इतना समझ गए हैं। अब दोस्त आगे समझते हैं 5 में क्या होता है, देखिए अंत की संख्या 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 से विभाजित होने का, जैसे 3 4 6 5 1, देखते साथ बोल दीजिए नहीं है, क्योंकि अंत में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। ठीक है, अगर इसी को मैं और आगे बढ़ा दूं, 0 बोल दूं, बिल्कुल है। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। बताइए अगर 5 से विभाजित नहीं है तो शेषफल क्या होगा, क्योंकि ये 5 से विभाजित है। या फिर अगर आप यहाँ 5 लगा दीजिए, फिर आपको कुल नहीं देखना, आपको केवल अंत की संख्या देखनी है। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है। अब देखिए 6 से, आप पता है कि 6 जो होता है आपका वो 2 और 3 इसके फैक्टर होते हैं। 6 के फैक्टर मतलब
मैं आपको बताऊंगा जब अगला चैप्टर हमारा होगा एलसीएम एचसीएफ या फिर कोई भी चैप्टर होगा, एलसीएम एचसीएफ कभी तो आएगा, तो उसमें मैं आपको फैक्टर बताऊंगा। आपको करना था जैसे आप 6 से क्या कर रहे हैं, 6 से आप गुणनखंड कर रहे हैं, 2 3 6 आया, ठीक है। इसका क्या होगा 3 से करेंगे, कुल मिला के ये इसके फैक्टर आए 2 और 3, समझ पाया। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई संख्या, मतलब पहली बात क्या बताया मैं, 6 जो होता है तो 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, ठीक है। और अगर कोई संख्या 2 और 3, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, अब इतनी बड़ी संख्या है, मान लीजिए आपको एक बार बताना है कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं, तो थोड़ा आप माइंड लगाइए। मैं क्या बताया, 6 से विभाजित तभी होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, ठीक है। तो 2 से विभाजित होने का रूल आपको याद होगा, यो सब अंतिम संख्या सम हो तो क्या है, तो एक तो कंडीशन फॉलो हो रही है, हाँ 2 से तो कटेगी, लेकिन ये 3 से भी कटे तो आप बता सकते हैं 3 का क्या होता है, बिल्कुल बता सकते हैं, छाप लेंगे सामने से, नहीं आपको याद होना चाहिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग, समझ पा रहे हैं। आप इनमें सामने प्लस लगा दीजिए, पकड़ के जोड़ दीजिए, 3 4 7 7 5 12 12 6 18 8 26 27 28 29 30। अब ये क्या 3 से विभाजित है नहीं आता, तो 3 + 0 जोड़ दीजिए, 3 में 0 जोड़ा 3/3, अब तो है, बिल्कुल है। तो ये संख्या ऐसी है जो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक, समझ पा रहे हैं आप बात को। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करें क्योंकि आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। इसके 6 के बाद के जो भी रूल्स होंगे आगे, मैं उसको कल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम काफ़ी सारे रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको जितने रूल अभी पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है, आप इनको प्लीज़ अटेम्प्ट जरूर करिएगा, और जो भी आपका आंसर है आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अगले दिन ये क्वेश्चन के आपके आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। आप बताइएगा जरूर प्लीज़, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।